लाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर झूठ बोला जाता है कि एक भी व्यक्ति नहीं, 1 घंटे में कानून बदले जा सकते हैं। आपकी जो भावना है आपको वो सामने दिख रहा है, 1 घंटे में कानून बदला जा सकता है और कानून बदलना विधि का काम होता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। आप क्यों गलत समझते हैं? आपके मन में क्या चलता है हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी चीज जरूरी है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से 2 टूक पूछा कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट्स में और हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को लेंगे? उनके पास जवाब नहीं था। यही बात हमारे मुसलमान भाई और हम लोग उठा रहे हैं लगातार कि जब राम मंदिर हो गया या जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, वहां पर है एलजी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में डीएम तब बनेगा कमिटी का मेंबर अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वो नहीं है तो कोई और बनेगा। यह सवाल पूछा। तमाम सिख भाई जो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने क्या कहा? आज आप उनके साथ कर रहे हैं, कल आप हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ कीजिएगा। अगले दिन ही आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी अवमूल्यन अब होना चाहिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 टिप्पणियां करी है जो सरकार ने दिक्कत तलब है। बीच में अंजना जी पूरा कीजिए जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है। जजमेंट का जो इंटरिम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्फ की लैंड, और ये कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत तलब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हियरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है और बिल्कुल आस्था है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था न बनती है न बिगड़ती है। आपके कहने से इस देश में दंगे जरूर होते हैं क्योंकि आप लगातार ऐसे कानून लाते हैं जो एलियनेटिंग होते हैं। शुभांकर जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर भी जो कहा है वो सीधा सीधा आपकी सरकार पर एक स्टेटमेंट है, उस पर जल्दी से कमेंट अब मैं आपसे चाहती हूं। आपकी सरकार है साहब पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि ये साजिश है, कौन है भाई, कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के साजिशकर्ताओं को पकड़ने से? बताइए कौन है सर, आप ही बता दीजिए। 6 बजे के आज शो में पूरा देश देख रहा है, बताइए किसने साजिश रची? बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दंगाइयों के ऊपर, दंगे के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की है तो मेरे ख्याल से दंगे के ऊपर की टिप्पणी सबके ऊपर की है और इसको सबको लेना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई इसके मायने तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जितने भी आजकल टिप्पणियां कर रहा है सिर्फ बंगाल के लिए कर रहा है, बाकी जगह के लिए नहीं कर रहा है, मणिपुर के लिए नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा। खैर, जहां तक बात आप मेरे सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी एक सेकंड प्रयास हो रहा है। शुभांकर जी एक सेकंड मेरे साथ दिखा दीजिए इनको। शुभांकर जी ट्विस्ट मत कीजिए। वक्फ पे सुनवाई के दौरान जब पश्चिम बंगाल की हिंसा का जिक्र हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह है, वक्फ पर ही सुनवाई चल रही है और वक्फ में और कहां हिंसा हुई है? अगर कहीं और हुई है तो आप बता दीजिए मुझे। थोड़ा प्लीज कॉन्टेक्चुअली बात कीजिए, सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी एक दरख्वास्त आपसे करूंगा, शायद मेरी हस्ती यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत जी या शहजाद पूनेवाला जैसी ना हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर मैं दर्जा रखता हूं कि कम से कम आप मेरी बात को सुने, आप उसको टोके, आपको न सही लगता हो आप उसको खारिज कर दें, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखने के लिए लाए कम से कम उसको सुनने तो दें, उसको पहुंचने तो दें लोगों तक। बोलिए। अब आता हूं मैं अपने बात पर। पहली बात, मैंने ये बात बोली कि दंगे के लिए जिस समय मणिपुर में हो रहा था उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही उनको भी टिप्पणी की थी। जहां पे भी दंगा होगा सुप्रीम कोर्ट का ये बनता है कि वो वहां पे उसके लिए बोले। यहां वक्फ के लिए था तो इन्होंने बंगाल के ऊपर बताया, मैंने यही बात बोली और कुछ नहीं बोला। अब जहां तक आपने कहा कि भाई उसको रोकने के लिए ममता दीदी क्या कर रही है, मुर्शिदाबाद में जिस दिन दंगा होता है उसके शाम तक जो है 150 लोगों की तुरंत वहां पे गिरफ्तारी होती है। मजे की बात पता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन सब ने अपने बयान में कहा कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको बंगला नहीं आता था। क्या ये बात प्रश्न के घेरे में नहीं आती है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल के तो ज्यादातर लोग बंगला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो आपके हिंदू हो, हर कोई वहां पे अच्छी तरीके से बंगला जानता है, वहां बंगला ज्यादा बोला जाता है।
इतनी साफ हिंदी, इतनी साफ वहां पे भाषा कहां से होने लगी? उनको आज बांग्ला भाषा। जी हिंदू तो अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के वीडियो में सुना होगा कि सारे पार्टी के प्रवक्ता आए हुए थे, लेकिन विशेष करके बातें बंगाल के ऊपर चल रही थी, जो मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ जिसमें लोगों ने पलायन हुआ। और अभी ये बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता कि 150 लोगों की गिरफ्तारी की गई जो कि हिंदी बोलने वाले थे। तो इनका कहना है कि जो भी लोगों ने दंगा किया वो बंगाल के नहीं है, वो दूसरों जगह से बिलोंग करते हैं और यहाँ आके दंगा कर रहे थे। तो क्या इनको नहीं पता कि जब इतने भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो इनके इंटेलिजेंस पुलिस वाले क्या कर रहे थे उस समय? क्या वो सो रहे थे, नींद की गोली खा रखे थी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बातों को घुमा घुमा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोग भी अब समझ चुके हैं। दोस्तों इस डिबेट को आज तक के स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था, जहां जन्म कश्यप एंकर हैं। आए हुए लोग हैं शहनाज पुणेवाला, सुप्रिया श्रीनाथ, अनुराग भदौरिया, मल्लुक नागर, शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी से हैं। ये सारे लोगों ने आकर अपने अपने पार्टी की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा, अपना अपना बात बोला। और यहाँ पर सीधे दो ही बात चल रही थी, वक्फ कानून को लेकर और मुर्शिदाबाद दंगा को लेकर। तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो कुछ भी समझ में आए कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट अगले वीडियो में हम शो करेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।